तू विषय भोग ही है, आवागमन का वही बीज बनता। प्रबल दुख है तू विषय भोग ही है, आवागमन का वही बीज बनता। विषय भोग ही से है इच्छा जन्मती, इच्छा वशीभूत मानव भटकता। निर्विषय भावना चाहिए, निर्विषय भावना चाहिए शांति के लिए। इच्छा हमारे पास है, उसके दो परिणाम आते हैं। इच्छा कहीं पूर्ण हो जाए तो महामना गोस्वामी तुलसी ने कहा कि जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। इच्छा कहीं पूरी हो गई तो लोभ को जन्म देगी, इच्छा कहीं अपूर्ण रह गई तब क्रोध को जन्म देगी, इच्छा कहीं निवृत्त हो गई तो शांति सागर में उतर जाओगे। तीन परिणाम इच्छा के। इच्छा जगाती है क्रोधानल को, इच्छा जगाती है क्रोधानल को। जब इच्छा ठोकर खाती है तो क्रोध पैदा होता है। बिहार में एक महिला ने 4-5 साल पहले, उससे भी अधिक, एक महिला ने पति से कोई आभूषण की मांग कर दी। और महिला क्या मांगेगी, यही तो मांगती है बेचारी। नाक के ही वाला चाहिए, इस तरफ वाला चाहिए, नीचे वाला चाहिए। आभूषण के बड़े शौक इनके पास। माताओं को देखो तो मालूम पड़ेगा कि नाक से कोई दुश्मनी है। इधर भी एक खोटा, इधर भी एक खोटा, उससे भी संतोष नहीं। नीचे घंटी राजस्थान में खूब करते हैं लोग। उस पत्नी ने पति से मांग कर दी कि एक आभूषण दे दीजिए। पति ने झटकार दिया कि बाप दिया था क्या। अब उसकी इच्छा चोट खा गई, क्रोध पैदा हो गया। क्रोध में आदमी कर्तव्य का ज्ञान खो देता है। घर के अंदर चली गई या किरासन तेल से स्नान कर लिया। बहुत दर्दनाक घटना है। क्रोध की अवस्था में किरासन तेल से स्नान करके, छोटे छोटे 3 बच्चे थे, और तीनों बच्चे को अपने आंचल में लपेट करके तब दिया सलाई घस दिया। स्वयं तो जल गई, लेकिन छोटे छोटे बच्चे इस तरह से जल करके उसके शरीर में चिपक गए थे कि किसी का धैर्य काम नहीं करता उस दशा को देखकर। ये क्रोध की अवस्था है। इच्छा जगाती है क्रोधानल को, जिसमें विवेक बुद्धि है दग्ध होता। कर्तव्य क्या फिर अकर्तव्य क्या है, इसका नहीं ख्याल रहता मनुज को। इसलिए काम दमन करना चाहिए, काम दमन करना चाहिए शांति के लिए। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि काम कहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न हो। महामना गोस्वामी तुलसी ने कहा कि बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपनो नाही। काम दमन करना चाहिए शांति चाहिए शांति के लिए। कुछ भी चाहना चाहिए शांति के लिए। अगली कड़ी, पूर्व कर्म देखे कहाँ क्या अशुभ है। आत्म सुधार चाहते हो तो जरा पीछे लौट कर देखो, पीछे के 12 घंटे में कहाँ कहाँ अनिष्ट कर्म हो गए हैं। किसी संत ने कहा है कि जागन सोबन के समय, कौन कहे, जागन सोबन के समय। विशाल देव जी की साखी है, इस पार की परंपरा में ही किसी संत की पंक्ति है ये कि जागन सोबन के समय शुभ और अशुभ विचार, काह किए पुनि काह करेंगे तो सुख मिले अपार। पीछे के 12 घंटे को जहां कोई कहां कहां अनिष्ट कर्म हो गए हैं,
और आगे आने वाले 12 घंटों में उन गलत कर्मों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसा संकल्प लेकर चलो तो कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारे जीवन के सारे दोष गिर जाएंगे। तो पूर्व कर्म देखे कहाँ क्या अशुभ है, समझे सुधारे सदा ध्यान देकर, निज स्वार्थ बस दुख न देवे किसी को, होवे सभी लोग निर्भय निरामय। ध्यान देकर बोले गलत कर्मों का सुधार करो और अपने स्वार्थ बस किसी का शोषण दोहन उत्पीड़न न करो। एक भाव मन में रखो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग हों, सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों। पूर्व कर्म देखे कहाँ क्या अशुभ है, समझे सुधारे सदा ध्यान देकर, निज स्वार्थ बस दुख न देवे किसी को, होवे सभी लोग निर्भय निरामय। बस यही भावना चाहिए, बस यही कामना चाहिए, शांति के लिए केवल साधना चाहिए, शांति के लिए। अगली कड़ी, अंतिम कड़ी, आदमी बाह्य दुश्मनों से रक्षा के लिए आजकल मजबूत मकान बनाता है। आपके यहाँ बनाता है, हमारे यहाँ बनाता है लोग। मकान के चारों तरफ बहुत मोटी और ऊंची दीवार देता है, दीवार काट करके भी घुसता है, ऊपरों से फान जाता है लोग। बड़ा बिहार लोग हैं हमारे यहाँ। तो आदमी ऐसा मकान बनाता है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से मजबूत, 10 फीट मोट, 10 इंच मोटा, 10 फीट ऊंचा, चाहे कोई आदमी इसको फाने नहीं, भेदन नहीं करे। उसी तरह जो साधक और साधिकाएं हैं अपने जीवन में भी दीवार खींचे। सात्विक भोजन की दीवार पूरब से, संतों के संग की दीवार दक्षिण से, सदग्रंथों के अध्ययन की दीवार पश्चिम से, ध्यान और एकांत चिंतन की दीवार उत्तर से। अब दुनियावी मायावी चोट कहां से आखेट करेगी आपके ऊपर? अब दीवार बनाइए सभी लोग। सात्विक भोजन वो सत्संग प्रतिदिन, सात्विक भोजन वो सत्संग प्रतिदिन, स्वाध्याय सदग्रंथ एकांत चिंतन, और रहित दुर्व्यसन। थोड़ा बोध पैदा कीजिए कि बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग, सिगरेट, अक्रम बक्रम जितने ही हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है, बोध से इन तमाम दोषों से बैराग कर जाइए। अब देखिए आपका जीवन कैसा होता है। सात्विक भोजन वो सत्संग प्रतिदिन, स्वाध्याय सदग्रंथ एकांत चिंतन, रहित दुर्व्यसन बोध वैराग्य बल से, बना के निर्मल धर्म स्वरूप जीवन, आत्मरत रहना चाहिए, आत्मरत रहना चाहिए, शांति के लिए केवल साधना चाहिए, शांति के लिए कुछ भी चाहना चाहिए, शांति के लिए, शांति के लिए, शांति के लिए, शांति के लिए, शांति के लिए।